Hello everyone, welcome to our channel Never Stop Learning. My name is Nirmal Chauhan, chemistry faculty. In this platform Never Stop Learning, I shall be teaching you all chemistry class 10. Basically, in this today's lecture, we are going to learn some interesting topics. So let us see the overview of this lecture. So first of all, we are going to know what is chemistry. What is chemistry? It's very important to know what is chemistry. And secondly, atom and its structure. Third, basics terminology of chemistry. And some basics about metals and non-metals. So let's start. So first, what is chemistry? Chemistry is nothing but chemistry is a subject. Chemistry is a subject that involves the study of matter around us. It's nothing but it involves the study of matter around us. So what is matter? मैटर को जानते हैं. मैटर क्या है? मेरे को बताओ, आप क्लास 9 में मैटर तो पढ़े होंगे. सो नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ मैटर क्या है. मैटर is anything that occupy space and has mass. मैटर क्या है? कुछ भी है हमारे मतलब ओरी पड़ी कुछ भी है दैट वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास है. अब ये पेन हो गया, मैटर हो गया. देखिए इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसका मास है. और क्या दिखाऊं? देखिए ये एक और पेन है, ये मैटर है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसके पास मास भी है. और ये बुक का एग्जांपल ले लीजिए, ये बुक का एग्जांपल ले लीजिए, ये मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए. एंड दैट इज सॉलिड. हम लोग और बड़े देखते हैं जो सॉलिड है और लिक्विड में देखते हैं. देखिए, और पानी हो गया, वाटर इज अ मैटर, कोल्ड ड्रिंक इज अ मैटर. वो लिक्विड में जो है सब मैटर है. गैस में भी मैटर होता है, एयर इज अ मैटर. चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी में. आपको पता है मैटर क्या है ना? इज साउंड एंड लाइट इज अ मैटर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए. मैटर आपको समझ में आ गया? मतलब केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है. वो क्या इन्वॉल्व करता है? स्टडी ऑफ मैटर को पढ़ने को ही केमिस्ट्री बोलते हैं. और बेसिकली हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग क्लास 10 में बेसिकली हम लोग फोकस क्या करने वाले हैं? कौन से टॉपिक्स में? जैसे कि एसिड हो गया, बेस हो गया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. हम लोग का चैप्टर ही है. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में फोकस करने वाले हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. यही सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. यही सब मैटर ही है ये सब. तो आइए अब सेकंड टॉपिक देखते हैं, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर. आई होप व्हाट इज केमिस्ट्री का आप मतलब समझ में आ गया होगा. आइए अब सेकंड देखते हैं, एटम. व्हाट इज एटम? एटम तो आप 9 में ही पढ़ चुके होंगे. एटम और सेल एक से हैं. आइए जानते हैं एटम क्या है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. हम लोग ने अभी मैटर पढ़ा, वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. Atom is the smallest particle of matter of an element that cannot be further divided or cut. वो smallest particle है जो वो अभी फिर से डिवाइड नहीं हो सकता, वो फिर से कट नहीं हो सकता. आपका साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम होता है 10 to the power -10 मीटर, और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 10 to the power -8 सेंटीमीटर. ये होता है साइज ऑफ द एटम. और एक इंपॉर्टेंट बात एटम के बारे में, एटम क्या है? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन मैटर. जैसे हम लोग सेल बोलते हैं, सेल से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल. ऐसे ही एटम क्या है? ये एटम भी आप वो बोल सकते हैं, वो क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक. जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ही है वो. एटम नहीं रहेगा तो मैटर नहीं रहेगा, एटम रहेगा तो अभी मैटर रहेगा. इसीलिए बोला जाता है इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. समझ में आ गया? अब क्या एटम के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया. एटम का साइज होता है 10 to the power -10 मीटर और 10 to the power -8 सेंटीमीटर होता है. ये हाइड्रोजन एटम का है. ये साइज जो मैंने बताया आपको, ये हाइड्रोजन एटम का है. हम लोग एटम का साइज हम लोग नापते हैं, नैनोमीटर में नापते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. अब आइए प्रोसीड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रोसीड करने से पहले मैं ये एटम का एक अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया, मैं वो आपको बता देता हूँ. देखिए, अब शुगर क्यूब आपको पता है, शुगर क्यूब कैसे रहता है. अब वो छोटा चीनी का आपको दाना पता है. अब वो छोटा चीनी का दाना को आप एटम समझिए.
वही एटम जुड़ कर एक शुगर क्यूब बनता है, तो वो बड़ा ये मैटर बन जाता है। ये भी मैटर ही है, लेकिन एटम वो शुगर क्यूब से भी छोटा रहता है, इसीलिए हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। अब आप बिल्डिंग का बात कर लीजिए, बिल्डिंग किससे बनता है? ब्रिक्स से बनता है, ब्रिक्स से बनता है। अब वही ब्रिक्स जुड़ कर हम लोग का बिल्डिंग बन जाता है। अब वही ब्रिक्स हम लोग, आप मान लीजिए वो एटम है, वही एटम जुड़ कर मैटर बन जाता है। आई होप द एटम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए प्रोसीड करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम देखिए, एटम कैसा रहता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 सब एटॉमिक पार्टिकल याद होना चाहिए। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। आपको इसका चार्जेस भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल ही होता है। अब आइए एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आपका न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, राइट? अब ये हो गया उसका सेल हो गया, राइट? अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये न्यूक्लियस में क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट? एंड न्यूट्रॉन विच इज न्यूट्रल चार्ज। न्यूक्लियस में रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ये जो इसको सेल बोलते हैं, इसको ये सबको क्या बोलते हैं? सेल। और ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, राइट? ये सेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 2 क्यों बनाया, अभी आपको बताता हूं। इसमें 2 और इसमें 8 क्यों बनाया, मैं बताता हूं। आपने क्लास 9 में नील बोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा, जिन्होंने नील बोर्ड साहब ने एक फॉर्मूला दिया था जिसका नाम था 2n स्क्वायर। आपको पता होगा, दिस n नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सेल, राइट? ये फॉर्मूला हमको क्या देता है? हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स वी कैन पुट इन सिंगल सेल, राइट? हाउ मच इलेक्ट्रॉन वी कैन पुट इनटू अ सिंगल सेल। अब देखिए, फर्स्ट सेल में एक सेल है, नंबर ऑफ एन व्हाट इंडिकेट्स एन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सेल। इसमें फर्स्ट इसको के बोल देते हैं, इसको एल, के एल एम बोलते हैं। सो एन क्या है? 1 है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। मतलब फर्स्ट सेल में हम लोग 2 एलिमेंट को अकोमोडेट कर सकते हैं। और सेकंड में देखिए, एन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सेल। सेकंड में क्या है? एल सेल में फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। सो हम लोग सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नील बोर्ड ने दिया था ये, राइट? अब देखिए, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग मतलब अकोमोडेट कर सकते हैं, और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है? ये सबसे लास्ट वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो पूरा भर गया है, मतलब इधर 2 और इधर 4, मतलब ये पूरा हो चुका है। अब इसमें भी 8 हो ही जाएगा, इसमें भी। इसको लास्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस सेल, राइट? अब आपको ये बात पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने? ये एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए, 1 2, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो ये पूरे एटम में कितने ठो इलेक्ट्रॉन है? पूरे एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 होंगे। 10 प्रोटॉन का मतलब है एटॉमिक नंबर भी एटम का कितना होगा? 10 होगा, राइट? ये समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग का नेगेटिव चार्ज कितना है? 10 है। नेगेटिव चार्ज 10 होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा? 10 होगा। ये आपको पता चल गया। अब ये और एक जानिए बात, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय ऑलवेज
atomic number is denoted by Z and atomic mass is denoted by A. ये आपको पता होना चाहिए, अब मास का बात कर रहे हैं तो इसका भी मास का बात कर रहे हैं। एटम का मास किसमें होता है, आपको कोई पूछेगा एटम का मास किसमें होता है, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियॉन्स में होता है। ये न्यूक्लियॉन्स, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और एटम का मास पूछेगा तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ एटम। कोई पूछेगा एटम का मास क्या है, एटम का मास और वेट क्या है, तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर को ऐड करना होगा। देखिए इसमें प्रोटॉन कितना है, 10 है, और न्यूट्रॉन मान लीजिए 10 है, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 20 माइक्रोन। हम लोग एटॉमिक मास को हमेशा माइक्रोन में लिखते हैं। मतलब अब हम लोग ये पता लगा सकते हैं, पीरियोडिक टेबल तो हम लोग ने पढ़ा होगा, 1 से लेकर 20 तक हम लोग को एलिमेंट पता होना चाहिए, मतलब ये हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखकर, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर देखकर हम इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं, प्रोटॉन भी पता लगा सकते हैं, लेकिन ये न्यूट्रॉन हमेशा मतलब दूसरा होता है, ये इक्वल नहीं होता है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन दूसरा होता है। अब एटॉमिक नंबर देखकर हम इलेक्ट्रॉन भी पता लगा सकते हैं, प्रोटॉन भी पता लगा सकते हैं, राइट। अब आप लोगों ने ये भी समझ में आ गया, एटम का वेट होता है न्यूक्लियॉन्स में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो आपका मास आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। देखिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, पहले आपको मैं ये लिख कर बताता हूँ 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम, राइट। हम लोग को ये पता है। अब देखिए इसमें से हम सोडियम को उठाते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, राइट। अब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो बोलेगा तो आपको ऐसे निकालना देगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब एटॉमिक नंबर है 11, मतलब इसका क्या इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 11 है तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल है, राइट। मतलब ये भी 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सोडियम का KLM, राइट। फर्स्ट सेल में 2 जा सकता है, सेकंड सेल में 8 जा सकता है, एम सेल में भी 8 जा सकता है, लेकिन हम लोग का पूरा क्या डालने से होगा, 1 डाल से 8, 9, 10, 1, 11, 1 डालने से पूरा हो जाएगा। मतलब देखिए अब यहाँ देखिए, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इसको या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन मंगवाएगा, इसको आसान पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा इसके पास, कौन सा चार्ज आएगा, लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ये कैटायन और एनायन में अभी करा दूंगा। ये मतलब ये देखिए ये लूज कर रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है। सोडियम क्या है, एक मेटल है, मेटल हमेशा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, ये पता रहना चाहिए, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये मेटल ये 1 डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है, अब मान लीजिए डोनेट कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, मतलब पॉजिटिव काम है, तो डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव, मतलब इसका चार्ज भी आएगा पॉजिटिव, राइट। अब इसका क्लोरीन का देख लेते, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, राइट। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, क्लोरीन का 17 होता है ना, तो KLM 2, 8, 7। अब देखिए इसका वैलेंस सेल में कितना तो है, 7 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, राइट। इसको 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फायदा रहेगा इसको, क्योंकि 8 इसका पूरा हो जाएगा सेल में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये लेगा तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते हैं। अब इसमें आपको बोला था
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट मतलब फायदे, मतलब किसी को दान दे रहा है, तो दान देना एक पॉजिटिव काम है। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करना है। ये दान दे रहा है, सोडियम दान दे रहा है, सोडियम दान दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये पॉजिटिव काम कर रहा है। और ये क्लोरीन है एक, ये क्लोरीन मांग रहा है किसी से मांग रहा है, तो ये मांगना तो अच्छा बुरी बात है, मांगना बुरी बात है, तो इसका नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, सो दे पोजेस पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड cation. And chlorine is a non-metal. Non-metals are electron gainers. Non-metals are electron gainers and they possess negative charge which is called an ion. Right? So ये पता हो गया होगा आपको, आपको ये पता होना चाहिए, एलिमेंट्स का नाम पता होना चाहिए। क्लास 10 में तो 1 से लेकर 20 या 30 तक आप पता रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है मैं उसमें अच्छे से करा दूंगा आपको, ये अच्छा है ये। आइए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम का देख लेते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एटॉमिक नंबर होता है 12, राइट। एटॉमिक नंबर 12 है तो मतलब एटॉमिक नंबर 12 है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो पता नहीं होता है, मतलब आपका पीरियडिक टेबल से देखना पड़ेगा। खास करके तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 ही रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 ही रहता है, लेकिन अभी इसके बारे में बातें नहीं करते। पीरियडिक क्लासिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में अच्छे से बातें करेंगे। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, पता है, प्रोटॉन विद पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन विद न्यूट्रल चार्ज, राइट। ये होता है एटॉमिक वेट होता है, पता है। अब देखिए सेल होता है, के सेल, एल सेल, एम सेल, राइट। इसी करते हैं इधर इलेक्ट्रॉनिक, इसी आप समझा कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है के, एल एंड एम। के सेल में हम लोग 2 फिट कर सकते हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो हम लोग एटॉमिक नंबर को लेकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। के सेल में 2 है, एल सेल में 8 हो सकता है, 8 और 2 10, और एम सेल में 2। मतलब ये क्या करना पसंद करेगा, 2 देना पसंद करेगा या 6 लेना पसंद करेगा, 2 देना पसंद करेगा। मैग्नीशियम इज अ मेटल, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड पोजेस पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कैटायंस। मतलब ये 2 छोड़ना पसंद करेगा, राइट। अब आइए इसको फील करते हैं इसमें। 1 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड सेल में ये के सेल में 2 हो गया, एल सेल में 8 हो गया, एम सेल में और 2, 1 2, राइट, फील हो गया। अब देखिए हम लोग इसे पता लगा सकते हैं इसमें, मतलब इसको जोड़कर पता लगा सकते हैं इसमें 12 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसका एटॉमिक मास कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम। प्रोटॉन कितना है, 12 है, न्यूट्रॉन कितना है, 12 ही है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 24 माइक्रोन। माइक्रोन भी बोल सकते हैं और एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटीओ मास यूनिट, यूजुअली डोनेटेड बाय यू, राइट। हम लोग ये सब पढ़ लिए हैं इसमें। और आइए अब थोड़ा वैलेंसी के बारे में बातें कर लेते हैं। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम होता है। देखिए अब मान लीजिए मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है, एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। मैग्नीशियम का के एल एम 2 होता है, इसका इसी, राइट, इसका इसी होता है 2 8। अब ये देखिए ये 2 छोड़ना पसंद करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। इसको तो 2 छोड़ना ही, मतलब 2 छोड़ेगा ही ना, क्योंकि एनर्जी कम रहेगा। अब 6 लेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगा इसके, तो वो 6 लेने के लिए बस इसके पास एनर्जी भी कम पड़ जाएगा, राइट। तो ये 2 छोड़ना पसंद करेगा, तो ये जो 2 छोड़ेगा तो इसका वैलेंसी बन जाएगा 2 क्या बन जाएगा, ये छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, इट इज इलेक्ट्रो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो डोनर्स क्या होता है 2 पॉजिटिव, इसका वैलेंसी बन जाएगा, मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी बन जाएगा 2। अब आइए एक और मैं क्लोरीन का ले लेता हूँ। क्लोरीन का 17 होता है, राइट, तो इसका इसी क्या होगा
Kl m होगा, राइट। 2 7 2 8 और 7 होगा, राइट। इसका लास्ट वैलेंस और वैलेंस सेल में इसका 7 है इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 छोड़ना पसंद करेगा या 1 लेना पसंद करेगा? 1 लेगा तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, तो 1 लेगा ये, मतलब ये 1 लेगा, जितना लेगा ना ये 1 लेगा तो इसका पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, इसका सेल पूरा हो जाएगा। अब इसमें देखिए एम इसने 2 तो छोड़ दिया तो ये हो गया, ये चला गया, ये सिर्फ 2 ही बचा, और इसने 7 ने 1 ले लिया तो इसका 3 हो गया, मतलब कंप्लीटली फुल हो गया इसका, राइट। तो इसने 1 ले लिया, लेने के लिए ये तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ये तो वैलेंसी है। तो इसने 1 ले लिया, अब इसने 1 ले लिया, मतलब दान ले लिया, मतलब इसने दिया और इसने ले लिया। अब मांगने, इसने तो मांगा ना, तो मांगना अच्छी बात नहीं है, मांगना नेगेटिव बात है, तो मांगने के बाद मतलब नेगेटिव उसका वैलेंसी। क्लोरीन का वैलेंसी हो गया 1 नेगेटिव, राइट। इसमें चार्ज भी लगता है। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पता हो गया आपको। अब आइए बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, केमिस्ट्री का बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। आइए अब बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आयंस। अभी मैंने तो बताया आयंस इज पॉजिटिवली चार्ज, आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स, सॉरी गलती हो गया था, आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। आइए देख लेते हैं एनी एटम, कोई भी एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट बियर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैट आयंस और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम एन आयंस। आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कैट आयन और एन आयन को कैसे याद करें। कैट आयंस मतलब पॉजिटिव है ना, मतलब आप ये याद रखिए, कैट मतलब बिल्ली हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, बिल्ली हमेशा पॉजिटिवली होती है। और एन आयन तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, जब बिल्ली पॉजिटिव हो जाएगी तो एन आयन नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। कैट आयंस, कैट मतलब पॉजिटिव, राइट। इसे आप याद रख सकते हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे सिंपल ट्रिक है बताने के लिए, आप पढ़ते रहिए, मैं बताता रहूँगा आपको, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक है केमिस्ट्री में। जैसे मैटर क्या है, अभी हमने मैटर फर्स्ट ही में स्टार्ट किया, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, राइट। ये तो मैटर ही है, व्हाट इज दिस मैटर। सिंपल मैटर तो आप सबको समझ में आ गया होगा, मैटर कभी भूलेंगे नहीं अब NSL के स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, हाँ हम लोग को ये पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स इट इज अ प्योरली सिंगल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, मतलब ये प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, वो कभी सिंपली और उसको हम लोग डिवाइड करना चाहेंगे तो नहीं होगा। एलिमेंट्स क्या है, प्योरली सब्सटेंस से, प्योर सिंगल सब्सटेंस है, मतलब वो सिंगल एटम से ही बना है। जैसे हीलियम मान लो, सोडियम मान लो, फ्लोरीन मान लो, नियॉन मान लो, मतलब वो सिंगल सब्सटेंस से बना है, वो कोई सिंगल उसको फर्दर नहीं डिवाइड सकते। अब देखिए हीलियम, हम ये सोडियम को हम लोग 2 में नहीं कर सकते ना, तो सोडियम ही है, सोडियम सिर्फ सोडियम एटम से बना है, मतलब वो प्योर सिंगल सब्सटेंस से बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। आपको जब भी पूछे कोई, इट्स प्योरली सिंगल सब्सटेंस, प्योर फॉर्म में होता है, जैसे प्योर फॉर्म में सिंगल मतलब सिंगल सब्सटेंस है, आप बोल दीजिएगा। वो अभी हम लोग सिंगल सब्सटेंस होता है, उसको हम डिवाइड फर्दर नहीं, मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना। एलिमेंट क्या होता है, हम उसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। अब आइए मॉलिक्यूल को देखते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल व्हेन 2 और मैनी एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, में शॉर्ट में लिखा है समझाने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा एटम जब केमिकली देखिए ये केमिकली कंबाइंड टुगेदर, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और वो एटम जो है ना, वो सेम काइंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स के भी हो सकते हैं, राइट। मॉलिक्यूल में दे आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर होते हैं। अब आइए एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए इसमें 1 हाइड्रोजन एटम एंड अनदर हाइड्रोजन एटम गिव्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहे हैं। मॉलिक्यूल हमेशा केमिकली कंबाइंड होता है, राइट। अब आइए दूसरा कंपाउंड में देखिए, मॉलिक्यूल समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कंपाउंड क्या है, इट इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड क्या एक सब्सटेंस है, वो बनने के लिए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट चाहिए। अब एग्जांपल ले लेते, देखिए NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं, इधर दिया हुआ है NaCl, एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम, इट कंटेन 2 डिफरेंट एलिमेंट, कंटेन 2 डिफरेंट एलिमेंट, एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, इट गिव्स NaCl। ये क्या हुआ है, NaCl एक कंपाउंड हुआ। कंपाउंड हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े होते हैं, कंबाइन होते हैं, और मॉलिक्यूल हमेशा केमिकली कंबाइन होते हैं। अब ये कंपाउंड फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, वो समझ में आ गया होगा आपका। H2O का देखिए, H2O का भी एग्जांपल दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोक्साइड का एटम, दोनों
दूसरे टू डिफरेंट एलिमेंट से दोनों मिलकर बन रहे हैं वाटर का कंपाउंड। H2O इज अ कंपाउंड। H2O इज अ कंपाउंड नॉट मॉलिक्यूल। हो आपको मॉलिक्यूल और कंपाउंड समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख लेते हैं जो हमको काम आने वाले हैं। फर्स्ट में है, देखिए फर्स्ट में है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। थर्मो मीन्स हीट। द रिएक्शन विच रिक्वायर हीट इट इज टर्म्ड एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो पता ही होगा आपको, थर्मो मतलब हीट ही है। क्या होगा, द रिएक्शन, लिख देता हूं मैं, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज टर्म्ड एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन है जब हीट के वजह से हीट आता है, इट्स टर्म्ड एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जब रिएक्शन हीट की वजह से होता है तो उसको थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब इसका क्या है, इलेक्ट्रो मतलब क्या है, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसको लिख देता हूँ, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के आने से होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, H2O को देख लेते हैं। जब हम लोग वाटर कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो उसमें तो वो देता है H2+O2। ये हो गया एग्जांपल। थर्मो का हम लोग एग्जांपल नहीं देखा, थर्मो का एग्जांपल देख लेते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन का। इसका हम देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट देख लेते हैं। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लस क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और क्या, कैल्शियम ऑक्साइड देगा। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑफकोर्स देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड देगा। अब आते हैं नंबर 3 रिएक्शन में, उसको बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। अब इसका क्या है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, अब याद रखिए, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज फोटो केमिकल रिएक्शन, राइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। अब सिर्फ इतना याद रखिए, थर्मो का मतलब होता है हीट, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोटो का मतलब लाइट। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो रिएक्शन लाइट के आने से होता है उसको बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रखते हैं, लाइट में रख देते हैं, वो देता है सिल्वर प्लस क्लोरीन। ये हो गया फोटोलाइसिस का एग्जाम्पल। ये सिल्वर क्लोराइड है ना, आपको मैं बताता हूँ, सिल्वर क्लोराइड है ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। चलिए बता, अब इसको हम लोग फोटो केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं, फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। अब लाइसिस सुनिए, फोटोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों बोलते हैं। अब फोटो का मतलब तो लाइट हो गया, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब लाइसिस का मतलब ध्यान से सुनिए, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के होने से जब ब्रेक डाउन हो रहा है, देखिए ये वाटर कंपाउंड को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं H2 मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, राइट, एलिमेंट में, राइट। हम लोग इसको किसकी वजह से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इलेक्ट्रो की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। फोटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन समझिए, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। अब इसमें फोटोलाइसिस, इसमें लाइट की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है, और सिल्वर प्लस क्लोरीन लाइट की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है। लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ये याद रखिएगा। सो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। हाँ, बेसिक्स अबाउट नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टाइम तो अभी बेसिक्स अबाउट नॉन मेटल एंड में आपको
नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। सॉरी फॉर अभी थोड़ा वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया है, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा वो टॉपिक। सो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देन बी सेफ, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।